मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इसके बाद से सिंदूर को लेकर इतनी चर्चा हो रही है कि पूछिए मत। मोदी के सिंदूरी भाषण पर सिंदूर को लेकर जनता हाईली कंफ्यूज्ड है, सुहागिनें कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूज्ड है पुजारी पंडित। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि लौंडे अपनी होने वाली दुल्हन की मांग में सिंदूर डालें या डॉक्टर से बोल के नस में घोंपवाना है। कुछ ब्याह कर चुके लौंडों ने तो कह दिया है कि लड़की का ब्लड टेस्ट करवा के देखेंगे। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव टाइप से काम नहीं चलेगा। रगों में सिंदूर का लावा फूटता हुआ नहीं मिला तो माना जाएगा कुछ गड़बड़ है। भारी मांग की वजह से मेडिकल काउंसिल वाले परेशान हैं कि सिंदूर पॉजिटिव वाली मशीन कहां से लें। कुल मिलाकर सिंदूर की महिमा के असल पारखी नरेंद्र मोदी ने ऐसी लकीर खींच डाली है कि पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान की एक कब्र में तान कर सोए मिर्जा गालिब की आत्मा बाप बाप चिल्ला रही है। उन्होंने साहित्य अकादमी वालों को कहा कि देखो भाई, हमारा शेर बदल दो, इसको अब ऐसे कर दो, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो चुनावी नस में ही न दौड़ा वो सिंदूर क्या है। और लेखक का नाम लिख दो, मिर्जा नरेंद्र। ये 100% का खेल नहीं, ये 100% का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो इस सिंदूरी मौसम में हमने सोचा कि इस पर एक निबंध लिखा जाए। निबंध पर आने से पहले एक लाइन में बता दें कि सिंदूर अगर किसी के बदन में प्रवेश कर जाए तो उसमें पागलपन के लक्षण आने की भरपूर संभावना आ जाती है। वो अल्ल बल्ल सल्ल कुछ भी बकने लग सकता है। लेकिन इसके साथ अच्छी बात यह है कि इस सिंदूरी प्रताप से जजमान कालांतर में प्रधानमंत्री होने की पात्रता हासिल कर सकता है। चलिए निबंध पर आते हैं और सिंदूर के अवयवों की चर्चा करते हैं। देखिए, सिंदूर विशुद्ध रूप से एक रासायनिक पदार्थ है। ऑर्गेनिक सिंदूर जैसी कोई चीज नहीं होती। पारंपरिक सिंदूर जिसको ब्याह में लड़की के लिलार में डाला जाता है उसको भखरा सेनूर कहते हैं, मतलब एकदम 100% केमिकल। इस सिंदूर में मुख्य रूप से दो अवयव होते हैं, मरकरी यानी पारा और लेड यानी सीसा। शीशा नहीं, सीसा। देखिए, मरकरी सल्फाइड जिसको प्राकृतिक रूप से सिनाबर के रूप में जाना जाता है, वही सिंदूर का प्रमुख घटक होता है और उसी से लाल रंग आता है। हस्बैंड की जिंदगी का छोटा रिचार्ज है सिंदूर की लाली। सिंदूर में मरकरी कम हुआ नहीं कि पति का कनेक्शन जुड़ा यमराज से। कुछ सिंदूर में लेड टेट्राऑक्साइड के भी यौगिक होते हैं, उससे भी लाल रंग बहुत टहक्का मार के आता है मांग में। वैसे भी अब मांग केवल सिंदूर के लिए ही रह गया, क्योंकि राजनीति के नए दस्तूर में मांग की बात करना भी अपराध हो गया। न नौकरी की मांग कर सकते हैं, न शिक्षा की मांग कर सकते हैं, न रोजगार की मांग कर सकते हैं, न स्वास्थ्य की मांग कर सकते हैं। आपने मांग उठाई नहीं कि पुलिस तुरंत रिमांड मांगने पहुंच जाती है। वैसे मांग तो जमानत की भी होती है, लेकिन आज ही पेपर में खबर छपा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगातार 27 बार जमानत की मांग ठुकरा दी। न्याय की मांग तो खैर मामूली आदमी सोचता भी नहीं। यकीन ना हो तो उमर खालिद से पूछ लीजिए। इसलिए अब मांग बच गया है केवल सिंदूर के लिए। एक को मांग में सजाना है और दूसरे को मांग में डालना है। इसीलिए हमारी मांगे पूरी करो की जगह गाना चल रहा है, मांग मेरी भरो। समझ में नहीं आ रहा है कि मांग में सिंदूर है या सिंदूर की मांग है। लेकिन सियासत का रंग इतना सिंदूरी कभी नहीं था। ओ सॉरी, विषयांतर हो गया। अब आते हैं सिंदूर को लेकर उस चर्चा पर जिस पर वेस्टमिंस्टर की कब्र में निढाल पड़ी चार्ल्स डार्विन की आत्मा सिंदूर सिंदूर चिल्ला उठी है, क्योंकि मामला सिंदूर की मांग या मांग में सिंदूर तक रहा नहीं है। मामला पहुंच गया है सिंदूर के रगों में पहुंचने का और पहुंचने के बाद उसके खौलने का। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है
तो नतीजा क्या होता है। तो सुनिए कि सिंदूर को गर्म करने और खौलाने पर क्या होता है और क्या होगा अगर वो रगों में घुस जाए। तो सिंदूर का जो मुख्य अवयव है मरकरी सल्फाइड, मोदी जी तो विद्वान आदमी है, A+B के होल स्क्वायर से एक्स्ट्रा 2AB निकाल देते हैं। तो ये भी जानते ही होंगे कि मरकरी सल्फाइड को रसायन शास्त्र में HGS कहा जाता है और गर्म करने पर यह सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जैसी जहरीली गैस छोड़ सकता है। मरकरी वाष्प अत्यंत विषाक्त यानी जहरीली होती है और सांस के जरिए भी शरीर में घुस जाए तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, किडनी और दूसरे अंग काम करना बंद कर सकते हैं। खाली सांस से अंदर जाने पर अगर इसको नस में घुसा दिया जाए तब तो गए काम से। मोदी जी तो जानते ही होंगे नाली की गैस से चाय बनाने से ज्यादा मुश्किल थोड़े ना है ये जानना कि मरकरी सल्फाइड का क्वथनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन गर्मी बढ़ने पर यह पूरी तरह से विघटित हो सकता है। अगर नसों में घुस जाए तो आदमी भाषण देने लायक तो छोड़िए, सुनने लायक भी नहीं रह जाएगा। वैसे तो मोदी जी हार्वर्ड से ज्यादा हार्डवर्क पर यकीन करते हैं ना, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भी सिंदूर को रगों में दौड़ाने के नाम पर मैया दैया कर रहे हैं, क्योंकि सिंदूर अगर कोई गलती से भी निगल ले या किसी को धोखे से दे दिया जाए तो उसकी आवाज चली जाने की भरपूर आशंका है। सिंदूर जब गर्म करोगे ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे कार्बन गैसों का भरपूर उत्सर्जन करता है और अगर यह आंख में भी चला जाए तो रोशनी का पापा मम्मी हो सकता है। रगों में दौड़ा दिया तब तो फिर सिंदूर ही रगों में दौड़ेगा, बाकी आपको बिस्तर में गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा। केमिस्ट्री की कक्षा 9 का विद्यार्थी भी जानता है कि सिंदूर को गर्म करना या खौलाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे निकलने वाली गैसें और वाष्प विषाक्त होती हैं। इसे कभी भी खुली आग पर या बंद जगह में गर्म नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो खुलेआम महामानव नसों में खौलाए पड़े हैं। उनको कौन बताए कि मांग भरो सजना तक तो ठीक है, अगर इसी को कर दिया रगों में भरो सजना तो पड़ सकता है लेने का देना, दिमाग तो पक्का खराब हो सकता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि सिंदूर के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो करना मत। वैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी महामानव की रगों में खौलने के लिए 26 महिलाओं की मांग के सिंदूर का उजड़ना जरूरी है, तो फिर राम नाम सत्य है की जगह राम नाम सिंदूर है कर दीजिए। हुजूर चाइना को भी लाल लाल सिंदूरी आंख दिखाई चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप 10 दिन में 8 बार कह चुके हैं कि जिनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है ना, उन्होंने हमारे कहने से पाकिस्तान को दबोचने के लिए बढ़ती सेना के पैर थाम लिए। वैसे एक सवाल तो है, जो लोग छोटे छोटे बच्चों, औरतों और बुजुर्गों के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उनके घरों पर बुलडोजर चलाने से बाज नहीं आते, वो पाकिस्तान की हाय हेलो पर 26 बेकसूर नागरिकों की लाशें गिराने वालों पर रहम करके जंग रोक देते हैं। सच में कितने दयालु हैं सरकार। आपकी जय हो। नहीं, आपकी सिंदूर हो, सिंदूर हो, सिंदूर हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।